हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स, ठीक है। एंड बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के जो टोटल क्वेश्चन है हमारे एग्जाम्पल के, वो टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, है ना। हम उनको डिस्कस करने वाले हैं, आइए देखते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू। तो जितने मेरे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेरे किस में फॉल करते हैं। ऑप्शन देखो, ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हमसे पूछा है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर की बात करिए यहाँ पे, तो किस में आएगा ये बताओ। ये आएगा मेरा प्रोटिस्टा के अंदर। क्यों? क्योंकि मोनेरा और बैक्टीरिया इन दोनों के अंदर तो हमारा प्रोकार्योट्स होते हैं, है ना। और अगर मैं सी की बात करूँ, फंजाई की, तो फंजाई में मेरे यूकैरियोट्स तो होते हैं, बट फंजाई में मेरे यूकैरियोट होते हैं और मल्टी सेल्यूलर होते हैं, है ना। सो इसलिए इसका ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कह रहा है द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो बुक की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है ना। किसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? तुम देखते ही टिक मारो इसको, आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, है ना। लिनियस ने क्या किया था? तो लिनियस ने सिस्टमा नेचुरा दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। विर्को ने क्या किया था? सेल थ्योरी को दोबारा से फॉर्म किया था, रीफॉर्मेशन किया था, है ना। सो आर.एच. व्हिटेकर इज़ द करेक्ट आंसर। इसी ऑप्शन आपको रॉक्सबर्ग का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी बुक में भी इसका कहीं भी नाम नहीं है, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सॉल्टी एरियाज, उसको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज हेलोफाइल्स। फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन है नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लियर एंड सैप्रोफाइटिक आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजे और स्लाइमोर्स। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे इसने मल्टी न्यूक्लियर बोला है ना। मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है और सैप्रोफिटिक है। सो सैप्रोफिटिक बोलते ही हमारे दिमाग में फंजाई और स्लाइमोर्स आता है, क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर तो मेरे ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं, है ना। सिमिलरली हमारे पास मोनेरा के अंदर भी बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, सिर्फ सैप्रोफिटिक वाले नहीं होते। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे इसने सैप्रोफिटिक डायरेक्ट लिख दिया है, तो इसमें क्योंकि फंजाई के अंदर भी मोस्टली सारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, तो जब इसने सैप्रोट्रॉप्स लिखा तो हमारा ज़्यादा इंक्लिनेशन इसकी तरफ होगा, स्लाइमोर्स की तरफ। सो हमारा ऑप्शन डी हमारे इधर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब रीड करते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई। हायर प्लांट्स और फंजाई के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं माइकोराइजा। क्या कहते हैं? माइकोराइजा, है ना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब तुम सिक्स्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सिक्स्थ क्वेश्चन है अ डाइकैरियन इज फॉर्म्ड व्हेन। डाइकैरियन कब बनता है? तो हमने देखा था डाइकैरियन मेरा एस्कोमास्टीज में बनता है और बेसिडियो, इन दो के अंदर मेरी डाइकैरियोटिक फेज आती है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है? मियोसिस अरेस्टेड, नो, ये तो गलत है। बी ऑप्शन, 2 हैप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली। सी ऑप्शन है साइटोप्लाज्म डज नॉट फ्यूज एंड डी इज नन। तो देखो, साइटोप्लाज्म तो यार फ्यूज करते हैं, प्लाज्मोगैमी तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे हमारा प्लाज्मोगैमी तो होती है, यहाँ पे मेरी कैरियोगैमी नहीं होती इमीडिएटली, है ना। तो इसका ऑप्शन मेरा हो जाएगा कौन सा? और देखो, मियोसिस अरेस्ट नहीं होती यहाँ पे मेरी कैरियोगैमी अरेस्ट होती है। 2 सेल्स मिलते तो हैं बट कुछ टाइम बाद मिलते हैं, आफ्टर सम टाइम्स। तो इसका मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा बी इधर सही हो जाएगा। ओके, सेवन्थ क्वेश्चन देखो। सेवन्थ क्वेश्चन कह रहा है कॉन्टैजियम वाइवम फ्लूइडम वॉज प्रपोज्ड बाय। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी के अंदर जो मेरा वायरस वाला टॉपिक दे रखा है ना, उसके अंदर आपको जितने भी मेरे उसके नाम दे रखे हैं, साइंटिस्ट के नेम दे रखे हैं, उन सारे साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया था वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा कॉन्टैजियम वाइवम फ्लूइडम भी लिखा हुआ है, और ये जो था इसको प्रपोज किया था मेरा M.W. बेज़निक ने, ठीक है। वीडियो ख़त्म करने के बाद आपको साइंटिस्ट के नेम जितने भी दे रखे हैं उन्होंने क्या क्या किया था वो सबको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेशली आप अगर आप नीट देने जा रहे हो तो उसमें वो तो बहुत सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की। तो क्वेश्चन नंबर डी हमसे कह रहा है
एसोसिएशन बिटवीन माइकोबाइंड एंड फाइकोबाइंड। अब ये माइकोबाइंड फाइकोबाइंड हम कहाँ पढ़ते हैं, किसके अंदर पढ़ा था आपने, तो ये पढ़ा था हमने लाइकन्स में। जो माइकोबाइंड है वो मेरा फंगल कंपोनेंट होता है, फाइकोबाइंड मेरा एल्गल होता है, एल्गल कंपोनेंट होता है, ठीक है। फिर आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है हमसे डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड्स इज। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। पहला ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरॉइड बट प्रेजेंट इन वायरस, ये तो ठीक है, ये तो हमारा सही है। प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट इन वायरस बट एब्सेंट इन वायरॉइड, नहीं ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो वायरस होता है उसमें फिक्स नहीं होता कि आरएनए ही होगा, उसमें आरएनए डीएनए में से कुछ भी हो सकता है, पर दोनों कभी साथ में नहीं होंगे। दूसरा, जो वायरस होते हैं उस पर आरएनए होता है और वायरॉइड के अंदर होता है लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए, ना कि वायरसेस में। तो बी ऑप्शन मेरा गलत, बी ऑप्शन गलत, तो सी भी गया, नन ऑफ द अबव होगा नहीं। इसका मेरा नाइन्थ का सिर्फ मेरा ऑप्शन नंबर ए ठीक है। सो इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्शुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। अब देखो, जब भी कोई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसका एक पैटर्न फॉलो करता है। क्या पैटर्न होता है, पैटर्न होता है पहले होगी प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी के बाद होगी कैरियोगेमी, कैरियोगेमी के बाद होगी हमारी मियोसिस, है ना, पीकेएम। ये आप लोगों ने बुक में भी अच्छे से लिख रहा है। जब फंजा जो टॉपिक जब स्टार्ट होता है तो वो यही कहता है कि पहले प्लाज्मोगेमी होगी, फिर कैरियो होगी, फिर मियोसिस। तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन हमसे कह रहा है वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बट रेप्लिकेट देमसेल्व्स वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल। बिल्कुल सही बात है ना। टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरसेस बिलोंग। तो ये किसी को बिलोंग नहीं करते, क्यों, क्योंकि आर एच व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और वहाँ पे उस किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर ना मेरा वायरस का कोई जिक्र था, ना मेरा कोई वायरस का जिक्र हुआ, ना वायरस का, ना प्रायंस का, किसी का कोई जिक्र नहीं हुआ, ठीक है। सो दीज ऑल 3 आर नॉट अंडर दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ओके, चलिए 12th हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, सो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12th क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइकोमैस्टिस की हमें कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, लिख के हमें पता लगाना कि इनमें से कौन सी सही है। पहला है एक्वेटिक हैबिटेट ऑन डिकेइंग वुड मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। सो यस, ये इसका सारा ठीक है। इसका बुक खोलोगे, बुक खोल के देखना, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये हमारे एक्वेटिक हैबिटेट में मिलता है, ये मेरे डैम्प प्लेसेस में, डैम्प सॉइल्स के अंदर, ये मेरे वुड पे मिलते हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं एज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, ठीक है। तो इसका मेरा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, सारी ठीक है इसके लिए फाइकोमैस्टीज में। सो गाइज, ये थे मेरे बायोलॉजी क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। ओके।